सौरभ जोशी। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. फ्लाइंग बीस्ट। बैक टू द व्लॉग। पर्दा तो अभी भी नहीं लगा, लेकिन सूर्य देवता थोड़े से और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो डेली अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग इन व्लॉगर्स के डेली वीडियोस देखते होंगे। शायद आपका फेवरेट कोई फैमिली व्लॉगर हो या फिर कोई फनी कपल जिसके वीडियोस आप कभी मिस ही नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोज रोज किसी और की लाइफ देखते रहना अपनी लाइफ पर क्या इफेक्ट डालता है? क्या यह सिर्फ एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट है या फिर धीरे धीरे एक ऐसा एडिक्शन बन रहा है जो हमें अपनी ही जिंदगी से दूर ले जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, इन ब्लॉगर्स के वीडियोस पे व्यूज भी मिलियंस में आते हैं, पर क्यों और क्यों लोगों को ये सब वीडियोस पसंद आते हैं? सब डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इस वीडियो में इसका सोल्यूशन भी दूंगा। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो के चैप्टर 1 की तरफ। आजकल YouTube खोलो तो एक ही ट्रेंड हर जगह छाया हुआ है, डेली व्लॉग्स। कोई सुबह उठकर अपनी चाय का सिप रिकॉर्ड करता है, कोई मार्केट जाने का पूरा प्रोसेस कैप्चर करता है, और कोई घर की छोटी छोटी बातें कैमरा के सामने शेयर करता है, जैसे एक डिजिटल डायरी। लेकिन सवाल यह है, ये डेली व्लॉगिंग इंडिया में कब और कैसे शुरू हुई, और आज लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में ट्रैवल व्लॉग्स पॉपुलर हुए थे। लोगों को नॉलेज मिलती थी, कौन सा प्लेस कैसा है, वहाँ का कल्चर क्या है, लोग कैसे रहते हैं, मतलब एक एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट कॉम्बो। लेकिन 2016 और 17 के आसपास एक नई वेव आई, और वो थी डेली व्लॉगिंग की वेव। यहाँ से कहानी बदल गई। सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो है सौरभ जोशी व्लॉग्स। उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज, रूटीन के रैंडम मोमेंट्स, सब कुछ कैमरा पे दिखाना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते उनके वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे, और उनके करोड़ में सब्सक्राइबर्स है आज। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि अपनी नॉर्मल लाइफ भी एक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट बन सकती है। उसके बाद आए फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा। उनका कंटेंट सिर्फ व्लॉगिंग नहीं था, उसमें फिटनेस, एविएशन और अपनी फैमिली के साथ रियल लाइफ बॉन्डिंग भी थी। ऑडियंस को ये रिलेटेबल लगा। लोगों ने उन्हें अपना डिजिटल दोस्त और डिजिटल फैमिली समझना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे और क्रिएटर्स भी इस ट्रेंड में जुड़ते गए। हर सिटी, हर स्टेट से नए ब्लॉगर्स डेली लाइफ रिकॉर्ड करने लगे। सुबह का ब्रेकफास्ट, शाम की आउटिंग, घर की मस्ती, सब कुछ कंटेंट बन गया। और इसी मोमेंट से इंडिया में एक नया डिजिटल कल्चर क्रिएट हुआ, अपनी लाइफ को ही कंटेंट बनाना। एक सवाल लेकिन अभी भी आता है कि इस व्लॉग्स पे मिलियन में व्यूज आते हैं, पर क्यों लोगों को ये सब व्लॉग्स देखना इतना पसंद क्यों है? तो देखिए, इसके 4 कारण हैं। पहला, रिलेटेबिलिटी। ऑडियंस को लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। मिडिल क्लास स्ट्रगल्स, नॉर्मल रूटीन, घर की बातें, सब फैमिलियर लगता है। दूसरा, क्यूरियोसिटी। हमें नेचुरली दूसरों की लाइफ में झांकना पसंद है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसे सोशल क्यूरियोसिटी कहते हैं। तीसरा, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। जब अपनी लाइफ बोरिंग लगती है तब दूसरों की लाइफ देखकर हमें लगता है कि हम भी उन मोमेंट्स के पार्ट हैं। और आखिरी, चौथा, पैरा सोशल रिलेशनशिप। धीरे धीरे ऑडियंस को लगता है कि वो व्लॉगर उनका दोस्त है। एक वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जिसमें व्यूअर डेली उन्हें फॉलो करता है जैसे फैमिली मेंबर। और यही 4 रीजन है कि लोग भी एक व्लॉग मिस नहीं करते। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक डोपामिन हिट देता है, बिल्कुल सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसे। तो बहुत से लोग पूछेंगे कि फिर प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ ठीक ही तो है, पर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो समझना जरूरी है, और इसी का जवाब मिलेगा हमें अगले चैप्टर में।
चैप्टर 1 में हमने देखा कि डेली व्लॉग्स क्यों पॉपुलर हुए और लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलो सिक्के के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं और बात करते हैं डेली व्लॉग्स देखने के साइड इफेक्ट्स। और ये कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। डेली व्लॉग्स में हर चीज परफेक्ट लगती है, जैसे हर दिन नई आउटिंग्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स और हमेशा हैप्पी फैमिली मोमेंट्स। लेकिन रियलिटी में सबकी लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं होती। जब हम बार बार ये वीडियोस देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग है और हम कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ उन व्लॉगर्स से। ये कंपैरिजन कभी कभी हमें डिमोटिवेट भी कर देता है। दूसरा और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एडिक्शन और टाइम वेस्ट। डेली व्लॉगर्स रोज वीडियो डालते हैं और हम सोचते हैं चलो एक व्लॉग देख लेते हैं, लेकिन एक व्लॉग के बाद दूसरा, फिर तीसरा और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा निकल गया। ये एक टाइप का डोपामिन लूप बन जाता है, जहां हमें लगता है कि बिना व्लॉग देखे दिन अधूरा है। तीसरा साइड इफेक्ट है प्राइवेसी इल्यूजन। हम इतना ज्यादा उन ब्लॉगर्स की लाइफ में घुस जाते हैं कि हमें लगता है हम उनके घर के ही मेंबर हैं, और जब उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हमें भी पर्सनल अटैक जैसा फील होता है। लेकिन रियलिटी में वो एक स्क्रीन के पीछे है, उनका अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होता है। चौथा साइड इफेक्ट है ओवर एस्केपिज्म। व्लॉग्स एक छोटी सी डिजिटल छुट्टी देते हैं, लेकिन जब हम अपनी ही प्रॉब्लम से भागने लगते हैं और पूरा टाइम दूसरों की लाइफ देखने में लगा देते हैं, तब हम अपनी ग्रोथ इग्नोर करने लगते हैं। एक पॉइंट के बाद ये एस्केपिज्म हमारी प्रोडक्टिविटी और रियल लाइफ रिलेशंस दोनों को अफेक्ट करता है। पांचवा साइड इफेक्ट है हिडन कंज्यूमरिज्म। व्लॉगर्स अपनी लाइफ दिखाते हुए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और ऑडियंस को लगता है कि अगर उनके पास ये है तो मुझे भी लेना चाहिए। इससे अननेसेसरी स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल प्रेशर क्रिएट होता है, जो स्पेशली स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास ऑडियंस पे हेवी पड़ता है। अब दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ मेन 5 साइड इफेक्ट्स बताए, वरना असली लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में रखा क्योंकि वीडियो अननेसेसरीली बोरिंग या लंबी नहीं करनी थी। मुझे लगता है अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि डेली व्लॉग्स देखने के पॉजिटिव के साथ साथ काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन भी है, और वही सोल्यूशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इन अवर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। चैप्टर 1 में हमने देखा डेली व्लॉग्स क्यों पॉपुलर हुए। चैप्टर 2 में समझा उनके साइड इफेक्ट्स। लेकिन अब सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, मैंने इसके 3 मेन सोल्यूशंस दिए हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है ट्रैवल व्लॉग्स। अगर व्लॉग्स देखनी ही है तो ट्रैवल व्लॉग्स देखो, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग्स एक तरह का एक्सपीरियंस देते हैं। आप नए शहरों, नए कल्चर्स और नए लोगों के बारे में सीखते हो। ये इंफॉर्मेटिव भी होते हैं और एंटरटेनिंग भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, लिमिट। रोज के रोज कंज्यूम करना फिर से वही लूप बनाता है। इसीलिए 4-5 दिन में एक ही ट्रैवल व्लॉग देखो, बस एक छोटा सा डिजिटल ट्रीट, ओवरडोज नहीं। दूसरा सोल्यूशन है टाइमर लॉक। अब शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन ये फीचर आजकल हर फोन में होता है। सेटिंग्स में जाओ, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल खोलो और वहां से आप ऐप पर लिमिट लगा सकते हो। मान लो आपने यूट्यूब पर 1 घंटे का टाइमर लगाया, तो 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि बस अब काफी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मशीन पर डाल रहे हो, और ये मशीन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करती है। और आखिरी तीसरा सोल्यूशन है कॉन्शियस क्लिक। मतलब जब भी एक व्लॉग के थंबनेल पे क्लिक करने वाले हो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने आप से पूछो, क्या ये वीडियो मेरे काम का है या सिर्फ टाइम वेस्ट? आप खुद ही जवाब देंगे, और ये छोटी सी आदत आपकी पूरी डिजिटल लाइफ चेंज कर सकती है। और आखिरी में मैं उन डेली ब्लॉगर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अपने फैंस को रिस्पेक्ट करो। उन्होंने ही तुम्हें ये प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। यूट्यूब एक डस्टबिन नहीं है जहां रोज कुछ भी डाल दो। आपके फैंस बेटर डिजर्व करते हैं यूजफुल और वैल्यूएबल कंटेंट।
डेली फिलर ब्लॉग से उनका टाइम वेस्ट मत करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर सच सामने लाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेल द रियलिटी।